رؤوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तालीम व तरबियत के इस प्रोग्राम शमए इल्म में हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट और हमारे मुआशरे की, और हम ये देख रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से अनासिर हैं जिसकी वजह से हमारा वक्त ज़ाया होते रहता है। हम अपनी ज़िंदगी के लिए कोई नज़्म बनाने में नाकाम होते हैं। वो बातें, वो अनासिर जो बज़ाहिर तो मामूली नज़र आते हैं और हम उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन वो बिलाशुबा हमारे टाइम मैनेजमेंट, हमारे लाइफ मैनेजमेंट, ज़िंदगी की मनसूबाबंदी, इन सब पर बुरी तरीके से असरअंदाज होते रहते हैं। एक अंसर ऐसा जिसका जिक्र करेंगे अब हम, और वो हैं यादें। ये टाइम पास करने का एक बड़ा ज़रिया होता है और इसके ज़रिए से वक्त गुजारी होती रहती है और टाइम पास होते रहता है। हम देखते हैं कि कभी कभी कोई एक मजमून पढ़ने में 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन पुराने एल्बम फ़ोटोज़ के जो हम निकालते हैं तो उसको देखने में, उन एल्बम को देखने में 6-7 घंटे गुजर जाते हैं। बार बार वही देखते तस्वीरें, अरे देखो वो कैसा दिख रहा है, देखो वही शादी की तस्वीर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और वो एल्बम में 6-7 घंटे गुजर जाते हैं, उसका हमको एहसास नहीं होता। ये यादों के नज़र होते रहते हैं। और ऐसे यादें जो हैं वो हमारी ताकत कभी नहीं बनते हैं, अक्सर व बेशतर हमारी कमज़ोरी ही बनते हैं। और ऐसा नहीं कि बड़े बुजुर्ग उम्र रसीदा लोग ही यादों के असीर हैं कि भाई क्या उनकी जवानी थी, नहीं। हमारे जो नौजवान जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी यादों में घिरे रहते हैं कि क्या उनका बचपन था और स्कूल में कितना अच्छा ज़माना था, उसी में घिरे रहते हैं और वक्त जो है वो गुजरते रहता है। हम ये नहीं कहते कि यादों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, लेकिन नहीं, हम ये ज़रूर कहते हैं कि यादों को अपनी ज़िंदगी से उतना ही लगाए रखिए जितना वो आपको मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से काम आ सकते हैं। वो आपकी कमज़ोरी न बने बल्कि आपकी एक ताकत बने। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन यादों के सहारे, जो सबसे कीमती चीज़ है वो है आज या हाल, उस माजी की यादों के सहारे जो हाल है उसको ज़ाया करते रहें। आज ज़िंदगी है, यादें बीत चुकी हैं, उनके सहारे, उनकी वजह से अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय उस ताल्लुक से सिर्फ मुड़ के इतना देखिए कि आपसे क्या कमियां खामियां वहाँ पर हुई थी और आगे निकल पड़िए। क्योंकि अगर यादों को जब आप सहारा बनाए हैं तो आप सिर्फ रुक नहीं रहे हैं, बल्कि 2, 4, 8, 10, 20 कदम पीछे जा रहे हैं। वक्त पीछे नहीं जा रहा है, वक्त आगे जा रहा है। पीछे जाने की ये जो खूबी है या ये जो ऐब है, ये सिर्फ इंसान में है, वक्त में नहीं है। वक्त पीछे जाता ही नहीं है, वक्त हमेशा आगे ही जाता है। ये चीज़ है कि यादें जिसकी वजह से आपका वक्त ज़ाया होता है और आपके टाइम मैनेजमेंट में एक बड़ी रुकावट बनती है। वक्त ज़ाया होने की एक चीज़ है जो बदबख्ती से सिर्फ हमारी कौम से गालिबन वाबस्ता है, और वो हैं फ़िरका वाराना ज़हनियत। ये जहाँ पर हम अक़लियत में हैं वहाँ पर भी, और दूसरे कई ममालिक जहाँ पर अक्सरियत में हैं वहाँ पर भी, ये फ़िरका वाराना जो ज़हनियत है ये हमारी बड़ी रुकावट बनी रहती है। जहाँ पर हम अक़लियत में हैं वहाँ तो और बड़ी मुसीबत है।
क्यों? क्योंकि जो हमारे नौजवान देखते रहते हैं, लुटते पुटते घर, जलते हुए घर और लुटती पुटती उनकी कौम, पुलिस की ज़्यादतियाँ, उन पर इल्ज़ामात, ये सारी चीज़ें उनकी रफ्तार को रोक देती हैं। बच्चों की जो तरक्की की रफ्तार है, पेशरफ्त है, उसको रोके रहती हैं। और फिर ये एक मुस्तकिल मसला बना रहता है हमारे बच्चों की तालीमी या और हर तरीके की तरक्की के लिए। उसका इलाज ये है कि हम ये सोचें कि जिस तरीके से भी हैं हम, जितनी भी माइनॉरिटी में हैं या अक़लियत में हैं, उसके बावजूद उनमें से हम बेहतरी कैसे पैदा कर सकते हैं और किसी तशद्दुद के बगैर, किसी टेरर के बगैर हम जो भी अक्सरियत में लोग हैं उनसे हम अपने ताल्लुकात इस्तवार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम जहाँ पर भी जिस मुल्क में भी अक़लियत में हैं, उससे कहीं ज़्यादा अक़लियत में हमारे लोग उस वक्त थे जब दीन इस्लाम यहाँ पर नमूदार हुआ था। उसकी माइनॉरिटी, उसके अक़लियत होने के तसव्वुर को हम कर ही नहीं सकते, तसव्वुर उसका कि हम कितनी माइनॉरिटी में थे उस वक्त। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता महज अपनी हिकमत से जो इस्लाम ने दी है उसके ज़रिए से हमने अपने मसाइल को हल कर दिया। माइनॉरिटी में होने का दुख या फसादात का ज़ख्म, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड बनती हैं हमारे नौजवानों की, लेकिन उसका इलाज जो है वो कतई मुमकिन है। अब रुकावट क्या है जो हमारी तरक्की की रुकावट बनी हुई है? ये अभी आ गई और छा गई हम पर ये रुकावट और बड़ी कमज़ोरी बन गई हमारी, और उसका नाम है टेलीविज़न, टीवी। और उसमें खुसूसन टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले फैमिली प्रोग्राम जिसको कहते हैं, हालांकि फैमिली के नहीं होते हो, ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं कि फैमिली के इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जिस भी फिल्मी सीरियल में आप देखिए तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हर तीसरा शख्स जो है वो कुछ न कुछ साजिश कर रहा है, किसी न किसी साजिश का शिकार है। किसी भी आप सीरियल को देखेंगे तो आपको मालूम हुआ कि आज इस सीरियल में खाली 2-3 साजिशें हुई, 10-12 होती हैं साजिशें, 2-3 पे आज इक्तिफा कैसे कर लिया। और हमारे ख़वातीन खुसूसन उसके ऐसे दीवाने होते हैं कि उनके खाना खाने का वक्त तब्दील हुआ है, खाना पकाने का वक्त तब्दील हुआ है। उसकी वजह से वो डॉक्टरों के पास जाती हैं, अगर बुखार में तपते हुए घुलाते हुए और कुछ इंतज़ार करना पड़ा, डॉक्टर से डॉक्टर मैं कल आ जाऊंगी क्योंकि अभी मेरे सीरियल का वक्त हो गया है। वो बुखार को बर्दाश्त कर रही हैं लेकिन वो सीरियल्स जो हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं इसके, ये सीरियल में सारी जो अखलाकी हुदूद हैं और जो अखलाकी इक़दार हैं उसकी पूरी धज्जियाँ उतारें, सारे रिश्तों का सत्यानाश करें, सारे रिश्तों को बखेर के रख दें कि हर रिश्ते पर लोगों को शक होने लगे। और दूसरा काम ये करते हैं कि वो हर सीरियल ऐसे मोड़ पे छोड़ते हैं कि फिर सबों को उसका तजस्सुस रहेगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। एक और रुकावट बनी हुई है हमारे टाइम मैनेजमेंट की, हमारी वक्त की पासदारी और वक्त की जो है इज्जत और तौकीर हम जो नहीं कर रहे हैं, रुकावट बनी हुई है। उसका ताल्लुक भी टीवी से है, लेकिन उसका नाम है चैनल तब्दील करना, चैनल चेंज करना। और ये कमज़ोरी है मर्दों की। कुछ मर्दों के लिए तो चैनल चेंज करना एक बड़ा मशगला है। छुट्टियों के दिनों में उनके लिए एक फुल टाइम जॉब है, चैनल चेंज करते रहते हैं कि इससे उससे उस वगैरह वगैरह। एक ही खबर को वो 10-10 न्यूज़ चैनल पे देखते रहते हैं, नहीं वहाँ पर क्या हुआ, अरे वहाँ पर क्या हुआ, वज़ीर आज़म ने ये कहा, वज़ीर आज़म ने ये कहा, वज़ीर आज़म ने ये कहा, 10 पे। और उसमें जो है उनको एहसास ही नहीं होता है ये वक्त गुजारी का। ये जो चैनल तब्दील करते रहते हैं इसमें उनका शदीद नुकसान ये होता है कि वो कोई चीज़ को एक तो पहले सही से देख नहीं पा रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि चैनल चेंज कर रहे हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, और फिर रिमोट जो है उसको उड़ा के फेंक देते हैं, रिमोट कंट्रोल को। अरे यार कोई ख़ास खबर है ही नहीं, गोया वो इंतज़ार कर रहे थे कि रोज़ कहीं बम धमाके हो जाए, रोज़ जो है कहीं ना कहीं तबाही हो जाए,
तो बोले हाँ आज कुछ खबरें देखने के लायक हैं कि आज जो है एक दो नहीं चार चार जगह पर बम धमाके हुए हैं। ये एक अजीब जहनियत है हमारे, और उसका ताल्लुक अक्सर मर्दों से है। ये ख़वातीन की कमज़ोरी बहुत कम है। वक्त गुजारी में ये चैनल तब्दील करना गर्चा हमको कोई बड़ा मसला नहीं लगता है, लेकिन वाकई बड़ा मसला है ये। और ये वक्त गुजारी के लिए एक बड़ी बीमारी है। इसका अंदाज़ा कई बार हमको होता नहीं है, लेकिन ये बिलाशुबा एक बड़ी रुकावट है आपके टाइम मैनेजमेंट में। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस टाइम मैनेजमेंट के ताल्लुक से अपनी बात जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद में। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, इबरत के लिए यकीनन इस तरह के वाक़यात सुनाने में एक इबरत है, एक सबक आमोज़ी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले। हिदायत के लिए हमने तुम्हारी तरफ वो किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र भी है। नवीद अहमद, मुराद यह है कि तुम अपना किरदार, अपनी तस्वीर कुरान मजीद में देख सकते हो। एहसास की बेदारी के लिए, आखिरत की तैयारी के लिए हमारी पूरी जिंदगी में तकवा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही का एहसास कि मैंने सर झुका दिया उस हस्ती के अहकामात के सामने जो तमाम जहानों के मालिक और परवरदिगार है। समझिए पुरानी आयात में बयां हुए वाक़यात ताकि मजबूत हो ईमान। क़ससुल कुरान, आज शाम 5:30 बजे और दोबारा रात 12 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Islamic International School presents Determination, Motivation and Spirituality. The most valuable thing in your life is Iman. Revive history for soul purification. The true peace of the soul, the true peace and the tranquility. Meet the revolutionary Dais of the era. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you. I welcome all of you. I welcome all of you. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watch Dais of the Islamic International School in Next Generation. अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, तालीम व तरबियत के इस प्रोग्राम शमए इल्म में हम आज बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट और हमारा मुआशरा। वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। टाइम, वक्त अपनी रफ्तार से भागे जा रहा है, हम पकड़ना तो दरकिनार, उसके साए को भी छू नहीं पा रहे हैं। ये कौन से अनासर हैं, हम उसका जायज़ा ले रहे हैं। वक्त गुजारी का एक ज़रिया है, उसका नाम है क्रिकेट। कई सारे खेल वैसे आज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन खुसूसन बर्रे सग़ीर में जो वक्त गुजारी टाइम पास का ज़रिया है उसका नाम है क्रिकेट। और अब तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। एक आलमी सतह पर सबको मुतासिर करने वाला एक कारोबार बन गया है। ये अब कारपोरेट कंपनियों का एक खेल बन गया है। इसमें कई
जो हैं वो सनतकार, कई फिल्म स्टार्स और कई कई किस्म के लोग इससे जो हैं वो वाबस्ता होते जा रहे हैं। और ये खेल जो है वो हमारे नौजवानों का, बड़े बूढ़ों सब का ये एक वक्त गुजारी का ज़रिया बन गया है। और लुत्फ़ की बात यह है कि इस पर बात करने वाले, इनको देखने वाले और बाकायदगी से देखने वाले, ऑफिसेस छोड़कर देखने वाले, स्कूलों कॉलेजों को बंक करके छोड़कर देखने वाले, ये जो लोग हैं इनमें से 95% 95% लोग वो होते हैं जिनको उस खेल के अली बे से भी वाकफियत नहीं होती कि गेंद की वज़न कितनी है और बैट की हाइट कितनी है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन देखे जा रहे हैं। एक नशे की तरह से मीठा नशा उनके जहन पे छाया हुआ है और देखे जा रहे हैं। और जब चलता रहता है तब उनकी अपनी कमेंट्री बाजू में अलग से चलती रहती है। ये तो होता ही है, लेकिन उसके दीवाने और ऐसे होते हैं कि एक ऐसी मैच जो पूरा दिन अपने दफ्तर में देख चुके हैं कि उनका मुल्क हार गया उस मैच में, वो घर पे आकर उसको घंटा 2 घंटा फिर से रात में उसके हाइलाइट्स, उसकी झलकियां इसलिए देखते हैं कि शायद हाइलाइट्स में उनका मुल्क जीत जाए। तो देख लीजिए कि किस तरीके की वक्त गुजारी जो है वो टाइम पास हो रहे हैं इस क्रिकेट के ज़रिए से। ये हमारे लड़कों का जो है वो बड़ी कमज़ोरी बन गई है। आज कई जगहों पर जो लड़कों की पढ़ाई का ग्राफ नीचे आ रहा है उसमें यही है, गली कुचे में खेले जाने वाले वनडे इंटरनेशनल मैचेस, और जहाँ कहीं फरार का रास्ता इससे जो है वो इख्तियार करते रहते हैं। जहाँ कहीं कोई रुकावट आ गई फ़ौरन जो है वो बच्चा बाहर बैट लेके जाता है और खेलने लगता है। वो क्रिकेटर बनने के लिए, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए नहीं खेल रहा है, बल्कि पढ़ाई से फरार हासिल करने के लिए। और इम्तहान के दिनों में भी बाकायदगी से वो घंटा 2 घंटा बाहर जाकर मश्क नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, लेकिन क्रिकेट के ज़रिए से अपना वक्त जो है वो किसी तरीके से गुजारता है और वक्त पास करते रहता है। वक्त गुजारी का एक चीज़ है वो भी अभी आ गई और छा गई, उसका नाम है मोबाइल्स फ़ोन्स। उसके बड़े दीवाने हुए हैं, सब छोटे से लेकर बड़े तक। उसके ज़रिए से फैलने वाली बुराइयों का हम सबको अंदाज़ा है। SMS हैं, MMS हैं, रिंगर ऑफ रख के फ़ोन रिसीव करने, ये वो सारी बातें ये सारी हो ही रही। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये वक्त गुजारी का एक बड़ा ज़रिया बन गए। और इसमें इन मोबाइल फ़ोन्स में ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं, जो कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो अक्सर ऐसे ऐसे ऑफ़र रखते हैं कि उसके ज़रिए से हमारे लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई उनकी सर्विस में आप आपस में बात कर लीजिए और फ्री, आपको महीने को 100-200 रुपये देने हैं और आप कितनी बात कीजिए, अनलिमिटेड। सोचने की बात यह है कि वो उस कंपनी के अंदर जो है बात करने में फ्री है, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी भी फ्री है, मुफ्त में आई है? तो आप उस ऑपरेटर के नज़र क्यों हो रहे हैं? भाई उस कंपनी से उस कंपनी वो 1 मिनट का 10 पैसा, और 1 मिनट का 10 पैसा वो ऑपरेटर कह रहा है, लेकिन क्या आपके 1 मिनट की कीमत सिर्फ 10 पैसा है? सोचने की बात है कि ये किस तरीके से वक्त गुजारी हो रही है। घंटों हमारे स्टूडेंट जो होते हैं, तलबा, उनका तो होमवर्क पूरा हो रहा है उन फ़ोन के ऊपर, गपशप हो रही है, सारी बातें हो रही हैं। ये मोबाइल्स फ़ोन जो हैं ये वक्त गुजारी का बड़ा ज़रिया बने हैं। सारे टाइम टेबल तहस नहस हो रहे हैं इन मोबाइल फ़ोन की वजह से। एक और चीज़ आ गई और छा गई हम पर, बदकिस्मती छा रही है हमारे नौजवानों पर, और उसका नाम है इंटरनेट। हमारे वक्त की पाबंदी या टाइम मैनेजमेंट, वक्त की तंजीम का एक बड़ा दुश्मन वो है इंटरनेट। उस पर क्या हो रहा है? चैटिंग हो रही है अजनबियों से, किसी से भी घंटों हो रही है चैटिंग, गलत गलत साइट्स पे तो जा ही रहे हैं। उसके अलावा कोई भी कसम खा के बैठता है कि मैं आज इंटरनेट पे सिर्फ 15 मिनट बैठूंगा, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं, वो भी 2 घंटे से पहले उठता नहीं है, जो कसम खा के बैठता है, क्योंकि वो कई कई जगहों पर जो है बिला वजह घूमते फिरते रहता है, बिला वजह वक्त गुजारी करते रहता है, क्योंकि उसमें कितना वक्त ज़ाया हो रहा है
घड़ी सामने रखते हुए भी उसको अंदाज़ा नहीं होता है। वक्त गुजारी का एक ज़रिया जो है टाइम पास करने का, और जिसकी वजह से आपका टाइम पास होता है, वक्त ज़ाया होता है, और वो है चीज़ों की बेतरतीबी। कि घर में आपकी चीज़ें रखी हुई और बेतरतीब रखी हुई, कौन सी फाइल कहाँ पर है मालूम नहीं है, कौन सी किताब कहाँ पर है बच्चों को मालूम नहीं है, और कोई सिस्टम नहीं है, कहाँ पर बिल रखे हुए हैं, कहाँ पर चेकबुक रखे, कहाँ कुछ मालूम नहीं है। ये चीज़ों की बेतरतीबी। कुछ लोगों की तो आधी ज़िंदगी गुजर जाती है चीज़ों को ढूंढने में, कहाँ पर क्या रखी हुई, कोई फाइलिंग नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तरतीब नहीं है ज़िंदगी में। और फिर हुनर होते हैं वक्त कम पड़ रहा है। अरे वक्त कम पड़ेगा, उनके एक कोई किताब, एक कोई बयास या एक कोई आपके काम की चीज़ आपने कहाँ पर रखी थी वो आपको याद नहीं है, और उसमें कुछ देर ही लगेगी ढूंढने में, लेकिन घंटों ज़ाया हो रहे हैं उनको ढूंढने में। ये चीज़ों की बेतरतीबी, ये तो बहुत कम लगती है बात, छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये बड़ा आंसर है। मोहतरम नाज़रीन, ये वक्त गुजारी की बातें हैं। इसके ताल्लुक से आइए जल्दी से हम कुछ टाइम मैनेज करने के फार्मूले भी जो सीख जाएं, और वो इसलिए कि ये बीमारी क्या है मालूम हो गई। कैंसर, एड्स वगैरह कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अभी तक मुमकिन क्यों नहीं हो रहा साइंसदानों के लिए। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि उन साइंसदानों को ये मालूम नहीं हुआ है कि वो बीमारियां किस वजह से होती। जिस दिन उनको वजह मालूम पड़ जाएगी उसी दिन इलाज जो है वो हो जाएगा, उसका ईजाद हो जाएगा। लेकिन वजह क्या है मालूम नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको वक्त क्यों पड़ रहा है, वक्त का रोना क्यों रो रहे हैं, वक्त का जो है कम क्यों पड़ रहा है, और आप जो है वो वक्त की इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट सही क्यों नहीं हो रहा है, टाइम टेबल फेल क्यों हो रहा है, इसकी ये जो बीमारी थी इसकी वजह हमने आपको बता दी। अब इसका इलाज आपके हाथों में है, तो ये मुमकिन है आपके लिए। उसके लिए नंबर 1 करना हमको ये है कि हमको सही गोल सेटिंग करनी है, सिर्फ बच्चों को नहीं, हम बड़ों को भी, और हमेशा उस गोल पे हमको नज़र रखने की है। नंबर 2, हमको एक लॉन्ग टर्म टाइम टेबल और एक शॉर्ट टर्म टाइम टेबल मुस्तकिल बनाते रहना चाहिए। एक तवील मुद्दती और एक कलील मुद्दती टाइम टेबल मुस्तकिल हमको बनाते रहना चाहिए। नंबर 3, जिन कुछ चीज़ों को हमको ना कहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि जो बिला वजह की बातों को हाँ कहने से जो काम की बातें हैं उनको हाँ कहकर आप अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों को आपको जिनको ना कहना चाहिए उनको हाँ कहकर आप अपने टाइम टेबल, अपने टाइम मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको ना कहना भी सीखना चाहिए कि ये चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि ऐसी बात है जिनको तरजीह नहीं देना चाहिए, अब बिला वजह उनको आप वक्त गुजारी के लिए दे रहे हैं, जबकि आपको बहुत कुछ सीरियसली कुछ काम करना है। उसी वक्त आपका मूड बढ़ रहा है कोई पिकनिक की तरफ, दोस्त लोग जा रहे हैं, हाँ कहना चाहिए, ना कहना भी सीखो। नेक्स्ट इस ताल्लुक से यह है कि आप हकीकत पसंद बनिए, यानी रियलिटी का सामना कीजिए। हकीकत पसंद बनना आसान काम नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि अगर आज आपने 2 घंटा काम नहीं किया है और आप कहते हैं कल हम 18 घंटे काम करेंगे, तो ये हकीकत पसंदी नहीं है, ये हकीकत से दूर दूर की बातें। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आज आपने 2 घंटा काम क्यों नहीं किया और कल 18 घंटे आप कैसे करेंगे। ऐसे कौन सी तब्दीली, कौन सा इनकलाब आपके रवैये में, आपके बर्ताव में आने वाला है जिसकी वजह से आज आप 2 घंटे नहीं कर पाए काम और उसको कल 18 घंटे करेंगे। सोचने वाली बात है। ऐसी रातों रात कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। हकीकत पसंदी ये, आज भले ही 2 घंटा आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन कल अगर आप कोशिश करें, मुसम्मम इरादा करें, तो 5-6 घंटा तो करेंगे। 18 घंटे की प्लानिंग बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है, उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई ये नहीं है। वक्त टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको हमेशा जिस चीज़ का सहारा लेना है और वो है आपकी मजबूत कुव्वत इरादी का, क्योंकि वक्त और कुव्वत इरादी इसका चोरी दामन का साथ है, ये साथ साथ चलते हैं। आप अगर वक्त की कदर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका इरादा जो है, आपके साथ तमाम तर जो कुव्वत इरादी है वो मुकम्मल पुख्ता होनी चाहिए। ये अगर नहीं होती है तो अगर बड़े ही डगमगाते हुए एक मिजाज के साथ में और डगमगाते हुए एक एतमाद के साथ में आप कोई काम शुरू करते हैं और उसमें कुव्वत इरादी
बहुत ही कमज़ोर है तो आप कभी भी अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, वक्त की कदर नहीं कर पाएंगे और वक्त को मैनेज नहीं कर पाएंगे। वक्त को मैनेज करना और टाइम मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस लिहाज से कि वक्त हर एक का ज़ाया हो रहा है और उसका उन्हें एहसास नहीं है। ये एक छोटा इशू बन सकता है अगर क्यों ज़ाया हो रहा है, इनके सारे अनासिर और सारे फैक्टर्स पर आप मुकम्मल तवज्जो दे दें तो। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हमने आपको वक्त के इन तमाम दुश्मनों से आगाह कर दिया है। इसके लिए आपको अब इस सबसे कुदरत की सबसे गिरां कदर शय जो है वक्त, उसकी इज्जत करना सीखना है। और उसके लिए करना ये है कि आपको अपने आप को चैलेंज करना है, अपनी आदतों को चैलेंज करना है। और इस धरती पर, इस रुए ज़मीन पर हर एक को चैलेंज करना आसान है सिवाय अपने आप को। ये मुश्किल काम है, लेकिन जिसने इस मुश्किल काम को सर कर लिया, ज़िंदगी उसी के लिए आसान बन गई है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।